सिलसिला शुरू किया था KPSC एग्ज़ाम्स के हवाले से, उसमें हमने दो तरह के लेक्चर देने थे। एक है इंफॉर्मेटरी और एक है MCQ के हवाले से। ज़ाहिर है जो MCQ के हवाले से लेक्चर आ रहे हैं उनको हमने नाम दिया हुआ है शॉर्टकट मेथडोलॉजी का। तो शॉर्टकट के हवाले से ये लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें हमने टॉपिक्स का भी कोई कंटिन्यूटी का ख्याल नहीं किया, यानी कि जो टॉपिक हमें समझ आ रही है कि पुराने पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको शॉर्टली बच्चे ने कैसे हैंडल करना है उसका हल साथ साथ बताया जा रहा है। पहले दो लेक्चर इंटीग्रेशन के हवाले से थे, अब मज़ीद इंटीग्रेशन के भी आएंगे, लेकिन इस वक्त ये नंबर सिस्टम में से किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर निकालना हो तो हमें क्वेश्चन यूं दिए जाते हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन सामने है 213 पावर 213। हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज, आगे ये ऑप्शन लिखे हुए हैं 1, 3, 7 एंड 9। तो इतनी ह्यूज पावर हल करना एक टफ क्राइटेरिया है, मे बी ये सॉल्वेबल ही ना हो इवन कंप्यूटर से भी। तो देन अब क्या करेंगे, इस हवाले से जो रूल्स हमारे पास आ रहे हैं वो अंडर डिस्कशन है। उन रूल्स में से जस्ट 3 टाइप्स की ये बातें हैं। तो उन 3 टाइप्स में से नंबर 1, जिसको रूल नंबर 1 कहा गया, ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है, इसको कोई शायद याद भी नहीं करेगा, एक दफ़ा सुन लेगा उसके बाद ज़रूरत ख़त्म हुई। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 आए, 1 आए, 5 आए या 6 आए, तो इसकी कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, नेगेटिव पावर में तो वो फ्रैक्शन नीचे आ जाएगी, फिर वो नंबर यानी कि वो इंटीजर नहीं रहेगा, उसका यूनिट नहीं आएगा, वो तो पॉइंट्स में आना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कोई भी हल अगर करनी हो तो उसका रिजल्ट सेम आएगा, जो हमने इसके मुताबिक देखा। अगर ओरिजिनल का यूनिट डिजिट 0 है तो हर पावर 0 ही क्रिएट करेगी, जैसा कि ये लिखा द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 310 इज 0, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है। पावर 45 जो मर्जी पावर हो। यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 1, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 1 है। यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 5, इसकी यूनिट डिजिट 5 है। सिमिलरली यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 6, इसका यूनिट डिजिट 6 है। ये 4 नंबरों का काम खत्म हुआ। अगर किसी भी स्टार्ट में इन 4 में से कोई आए, ज़ाहिर है जो पेपर वाला क्वेश्चन देता है वो इन तरह के नंबरों को अवॉइड करेगा, जो सबको पता है। सेकंड कैटेगरी, ये 7 एग्जांपल्स लिखती हैं, आप जज कर सकते हैं, क्योंकि इनको आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए छोटी छोटी एग्जांपल्स लिखनी हैं अपनी तसल्ली के लिए कि बच्चा चेक कर ले क्या यही रिजल्ट्स आते हैं। ज़ाहिर है पेपर में जाने से पहले आप किसी भी जगह पर इन चीज़ों को अप्लाई करके देख लें, आपकी तसल्ली अच्छी हो सकेगी कि एक्चुअली क्या है। सेकंड रूल, ये उससे कंपैरेटिवली टफ है जो याद रखना है, लेकिन इतना भी नहीं है, बस जिस तरह ये याद हो गया ये भी अभी बैठे बैठे एक दफ़ा सुनने से याद हो जाना है। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 4 आए तो उसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हमें या 4 प्रोवाइड करेगी या 6 प्रोवाइड करेगी, इसके अलावा कोई और यूनिट प्लेस नहीं आएगी। से ये यानी कि एग्जांपल्स की बात करें, 214 की पावर 214 हल करना है, इसका यूनिट डिजिट 4 है। अब इसका रिजल्ट 6 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर 214 की पावर 17 हल करना चाहते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो इसको याद रखने के लिए आपने सिर्फ ये ऑड और इवन पावर का ख्याल रखना है। इफ पावर इज ऑड देन यूनिट डिजिट इज 6, if power is even then unit digit, sorry, if power is odd unit digit is 4, if power is even then unit digit is 6। इसको आप क्लैरिफाई कर लें। अगली बात, कहने को तो ये हो गई, नोट किसी ना किसी जगह बच्चे ने सुन लिया, लेकिन याद रखने का भी तो कोई हल चाहिए, यानी कि फाइनली पेपर डे तक हमारे पास भी तो डाटा मौजूद रहे। तो मेमोरी पर्पस के लिए ये नीचे एक फॉर मेमोरी पर्पस जस्ट चेक
ये यूनिट नंबर 4 है इसका। आप 4 की 2-3 पावर्स बस हल करके देख लें जो हर बच्चे को आती हैं ओरल, जैसा कि 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। यहाँ से तो ये शो किया है कि या यूनिट डिजिट 4 आ रहा है या यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। ऐसे आप आगे बढ़ते जाएं, लेकिन आपकी जजमेंट याद रखने का तरीका ये देखिए, 1 ऑड नंबर है उसका यूनिट डिजिट 4 है, 2 इवन नंबर है उसका यूनिट डिजिट 6 है। बस ये दो पावर्स तो ओरल याद हैं हमें, यहीं से याद रह जाएगा कि जो भी ऑड पावर आएगी उसका यूनिट डिजिट 4 होगा, जो इवन पावर आएगी उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। तो इस तरह से आपको ये जो एग्जांपल्स बताई हैं, ये देखिए 214 की पावर 214, क्योंकि ये 4 है, अब आंसर या 4 आना है यूनिट में या 6 आना है, क्योंकि ये पावर ऊपर इवन है इसलिए 6। 214 की पावर 17 है, इस 4 के मुताबिक या 4 आएगा या 6 आएगा, क्योंकि पावर ऊपर ऑड नंबर है इसलिए यूनिट डिजिट उसका 4 होगा। आप किसी पे भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो इस वक्त तक आपके ये 5 डिजिट हल हो चुके, 0 1 5 6 और 4। दो रूल्स डिस्कस हो चुके, 5 डिजिट हल कर दिए गए। रिमेनिंग जो रह गए हैं दैट इज 2 3 7 या 9, इसके साथ एक 8 भी है, 7 8 या 9। अब इन 5 डिजिट्स के मुताबिक यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने का क्या वे है, इन सब का एक ही रूल है, जैसे इधर बताया गया इन सब का भी एक ही रूल है। इस वक्त जो रूल है वो डिस्कस करने के लिए अभी मैं एग्जांपल्स कोट कर रहा हूं, सब की एक एक एग्जांपल जरूर दी जाएगी। उन एग्जांपल्स को कंप्लीट करते करते ये साथ ही मेमोरी भी आपके पास आ जाएगी, मेमोराइज भी हो जाएगा, ये भी मसला नहीं है। हाँ जी, नोट बेस्ट है। अगर यूनिट डिजिट 2 हो किसी भी नंबर का और आगे उसकी कोई पावर हल करनी है हमें, तो जितनी भी पावर है उसको हम 4 पे डिवाइड कर लें। ये साथ साथ मैं एग्जांपल्स यूं कोट कर रहा हूं कि से यूनिट डिजिट 2 है, 232 की पावर 17 हल करना चाहते हैं, उसका यूनिट प्लेस 2 होगा। 232 की पावर 34 यूनिट प्लेस 4 होगी। 232 की पावर 59 यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। 232 की पावर 100 यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। तो ये चीजें अभी कंफर्म करने के लिए कि ये 4 2 8 6 इनकी पावर्स हमें देख के कैसे पता चल गया, तो उसका ये सलूशन बताया जा रहा है। जितनी भी पावर है आप उसको 4 पे डिवाइड करें। जाहिर है पावर एक इंटीजर है, इस तरह का पॉजिटिव इंटीजर, जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के बाद हमें उसके रिमाइंडर्स मिलेंगे। रिमाइंडर्स पर ये डिसीजन करने हैं। फर्स्टली रिमाइंडर 1 हो सकता है, जैसा कि ये 17 को हम 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर 2 हो सकता है, 34 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 है। 59 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 है, और 100 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 होगा। अब इस 0 का डिसीजन अभी फाइनली बताया जाता है। फिलहाल इन रिमाइंडर्स के मुताबिक आपने ये रिजल्ट्स लिखने हैं। अगर रिमाइंडर 1 है तो यूनिट डिजिट 2, रिमाइंडर 2 है यूनिट डिजिट 4, रिमाइंडर 3 है यूनिट डिजिट 8, रिमाइंडर 4 है, 4 तो रिमाइंडर नहीं होगा, वो तो 0 बचेगा, वो पूरी डिवीजन हो जाएगी। लेकिन आप इस 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, आप 4 कंसीडर करेंगे, क्योंकि 0 कंसीडर करेंगे तो 2 की पावर 0 तो आंसर 1 आएगा। 1 आंसर तो कभी भी नहीं आना 2 की किसी भी पावर का। 2 की जो भी पावर लेंगे आपको इनमें से मिलेगी, क्योंकि वो इवन नंबर है, उसकी पावर इवन ही आंसर आना है, 1 किसी सूरत नहीं आना, इसलिए हम इस 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा एक शार्प स्टेप्स होते हैं कि बचना बाकी 0 है, ये नहीं कहा जा रहा कि 4 बाकी बचना है, रिमाइंडर 0 होगा, लेकिन आप अपनी मेमोराइजेशन के लिए समझ लें कि जब 0 बचेगा तो उसको 4 कंसीडर कर लेना है। तो अब इस स्ट्रक्चर के ये लिख दिए गए आंसर्स के इनके आप यूनिट डिजिट चेक कर लें, ये रिजल्ट्स। अब मेमोरी पर्पस, जिस वक्त रिमाइंडर 1 बचा तो ये देखिए हमने सिर्फ वो यूनिट प्लेस वाला डिजिट उठाना है जो यूनिट पे 2 आ रहा है।
जब रिमाइंडर 1 बचा तो 2 की पावर 1 आंसर 2। जब रिमाइंडर 2 बचा 2 की पावर 2 4। जब रिमाइंडर 3 बचा 2 की पावर 3 8। जब रिमाइंडर 0 बचा तो 2 की पावर 0 नहीं तो 1 बनेगी, वो नहीं बनाना, बल्कि उस वक्त 4 के साथ ही बात करनी है कि या 1 बचा या 2 बचा या 3 बचा या फिर 4 बचा। तो 2 की पावर 4 लेके 16। अब आपको ये यूनिट प्लेस वाले नंबर नजर आ रहे हैं। इस तरीके से जैसे ही आपको 2 की एग्जांपल सॉल्व करके दी है कि अगर यूनिट प्लेस पर किसी नंबर में 2 आएगा तो फिर क्या होगा, यही चीज आप अप्लाई करेंगे 3 पर, यही अप्लाई करेंगे 7 पर, यही 8 पर, यही 9 पर। अब मैं इस 3 के हवाले से लेक्चर आगे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो ऊपर एग्जांपल कोट की गई है कम से कम वो सॉल्वेबल है। ये देखिए इसका यूनिट प्लेस पे 3 है, तो अब ऊपर पावर 213 है। जिस वक्त हम 213 को डिवाइड करेंगे 4 पर, 213 को डिवाइड करेंगे 4 पर तो रिमाइंडर हमें मिलेगा यहां पर 1। 212 तक ये डिवीजन हुई, रिमाइंडर इज 1। इसी तरह अगर कोई और पावर होगी 4 पे डिवाइड करके रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4, रूल्स यही हैं। यानी कि हमने अब बात रिमाइंडर पे करनी है। रिमाइंडर 1 2 3 0 0 की बजाय 4 समझा जाएगा। तो उसके मुताबिक अब हमारा यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 की डिफरेंट पावर्स हल कर लें। ये देखें 3 की 1 3 हो गया, 3 की 2 9 हो गया, 3 की 3 27 हो गया, 3 की 4 81 हो गया। ये पावर्स तो अब हर कोई हल कर सकता है ना, इतनी पावर्स ह्यूज नहीं हल होनी, लेकिन आपको तो सिर्फ इस यूनिट डिजिट की पावर हल करने के लिए कहा। जैसे इधर 2 की पावर हल करने के लिए कहा था, अब वो यूनिट डिजिट 3 है तो 3 की पावर्स हल की। अगर रिमाइंडर 1 है तो यूनिट प्लेस पे 3 आ जाएगा, अगर रिमाइंडर 2 है तो 9 आ जाएगा, अगर 3 है तो 7 आ जाएगा, अगर 4 है तो 1 आ जाएगा। इन चारों ऑप्शंस में से कोई आएगा 1 7 9 3, तो ऑप्शंस में भी वही लिखे गए हैं 1 7 9 3। इस तरह से जैसे 2 4 8 6, ये इन सब का एक ही कैटेगरी है, 4 डिफरेंट आंसर्स आएंगे और 4 ही ऑप्शंस हैं। एग्जामिनर को बहुत आसान होता है इन्हीं में से क्वेश्चन देना, ना कि इन वालों में से जिनका अंडरस्टूड सा डाटा है। तो इन 5 नंबरों के लिए रूल्स अब आपको बताए जा चुके। फॉर मोर प्रैक्टिस हमारा अभी लेक्चर कंटिन्यू है, जिसमें हम 7 8 और 9 को डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरह से रिमाइंडर को समझाते हुए।